बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास लेक्चर नंबर 4 टॉपिक है हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हमारे पास डिसऑर्डर में सबसे पहले है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ हमारे पास मेटाबॉलिक डिजीज़ होता है जो कि हमारे डाइट इफेक्ट डिसऑर्डर है, यानी डाइट से रिलेटेड करता है। और इसमें डायबिटीज़ में हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें शुगर लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये हमारे पास ब्लड सेल है। नॉर्मल जो हमारे पास ब्लड होते हैं इसमें ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज लेवल क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उसमें देखें जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारे पास क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो हमारे पास डायबिटीज़ में जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो ज़्यादा होता है। शुगर जो हमारे पास लेवल होता है वो कंट्रोल करता है एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। और ये इंसुलिन हमारे पास प्रोड्यूस कौन करता है, पेंक्रियाज ग्लैंड हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। जितना भी फूड हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो जब ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो इंसुलिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो हमारे पास जितने भी एक्सेस ग्लूकोज होते हैं उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और स्टोर करता है लिवर में। लेकिन हमारे पास क्या करते हैं, ये नॉर्मल यानी स्टमक में हमारे पास जो फूड होता है वो कन्वर्ट ग्लूकोज में हो जाता है और यही ग्लूकोज हमारे पास फिर ब्लड में इंटर होता है। लेकिन अगर पेंक्रियाज में हमारे पास कोई डिसऑर्डर हो जाए या इंसुलिन हमारे पास क्या करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता और पेंक्रियाज हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करे तो ग्लूकोज हमारे पास क्या हो जाता है, अनएबल हो जाता है टू इंटर बॉडी, यानी बॉडी में वो इफेक्टिवली इंटर नहीं होता और हैज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन जब हमारे पास पेंक्रियाज प्रोड्यूस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन तो हमारे पास ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास कॉज करता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के हमारे पास क्या होते हैं सिम्टम्स, हमारे पास ये है कि इसमें इंक्रीज ट्रस्ट होता है, हमारे पास प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, वज़न कम होता है, यूरिनेशन हमारे पास क्या होती है वो इंक्रीज़ होती है, हंगर इंक्रीज़ होता है और स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड होता है। हमारे पास क्या होते हैं, जो ज़ख़म होता है उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्लो होता है और वो यीस्ट से इन्फेक्ट होते हैं, यानी इन्फेक्शन हमारे पास यीस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है कि डायबिटीज़ हमारे पास पिल्स होती हैं वो लेते हैं और इंसुलिन इंजेक्शन अवेलेबल होती हैं, तो इसके ज़रिए शुगर लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है अस्थमा। तो अस्थमा हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ है और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो एयर पैसेजेस होते हैं, एयर वे होते हैं या ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बिकम नैरो हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं। अब हमारे पास देखिए ये ब्रोंक्यूल्स है, ये नॉर्मल है, लेकिन हमारे पास अस्थमा पेशेंट में क्या हो जाती है, ये स्वेल हो जाते हैं और नैरो हो गए। देखें इसकी जो एयर पैसेज है वो क्या होता है, कम होता जा रहा है और साथ ही हमारे पास जो म्यूकस है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। देखिए म्यूकस अमाउंट भी इंक्रीज़ हो रही है। नॉर्मल में हमारे पास क्या है, एयर पैसेज में ऐसा कोई म्यूकस वगैरह नहीं है। तो जब म्यूकस हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है उसकी अमाउंट, तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाता है। अस्थमा हमारे पास क्या होता है, इसके 2 कॉजेज़ है, या तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर इसकी वजह से होता है अस्थमा, या फिर हमारे पास जेनेटिक फैक्टर होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास एयर पोल्यूशन होती है, स्मोकिंग हो गया है, डस्ट हो गया है, केमिकल्स हो गए, तो ये सारे हमारे पास क्या करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं। एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, फैक्ट्रियाँ हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं वो ऐसे कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते और जितने भी जो टॉक्सिक
धुआं वगैरह होता है वो डायरेक्टली एयर में हमारे पास चला जाता है। और साथ ही हमारे पास अगर कोई स्मोकिंग और केमिकल्स होते हैं तो ये सारे हमारे पास क्या करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं। और या फिर हमारे पास जेनेटिक फैक्टर में आता है कि फैमिली हिस्ट्री, यानी हमारे पास क्या होते हैं, अगर पेरेंट्स या हमारे फोर फादर में से किसी को है तो फिर वो ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर सर्टन जीन्स जो होते हैं उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होते हैं, अस्थमा कॉज होता है। अस्थमा में हमारे पास क्या होता है, कफिंग होती है, रैपिड ब्रीथिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है और वीजनिंग होती है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, अस्थमा के सिम्टम्स हैं। वीजिंग में हमारे पास क्या होता है, यानी गड़गड़ाहट होती है, जब सोते वक्त क्या होते हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है तो उससे क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है। ट्रीटमेंट में हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। या तो हम कोई मेडिसिन ले तो इन्हेलर, या फिर जो हमारे पास अस्थमा से हमारे कॉज करता है या जिस चीज़ से हमें एलर्जी होती है या इरिटेशन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, हम प्रिकॉशन करके अवॉइड कर सकते हैं।